नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हर महीना 8,000 रुपये सरकार की तरफ से मिले तो आपको कैसा लगेगा? भाई ओबियसली अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और इस टाइम मोदी सरकार चाहती है कि वो फिर से सरकार में आए। पीएम मोदी जी चाहते हैं फिर से वो सरकार में आए। तो एक ऐसी योजना लॉन्च हुई है जिसमें गरीब और किसान और मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब का अर्थ है मजदूर भी, उनको हर महीने 8,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। आप लोग क्या करते हो कि जल्दबाजी करते हो, निकाल देते हो, सूचना पूरी मिल नहीं पाती है और फिर कहते हो सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आपको सरकार की योजना का लाभ लेना है तो ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे का। आधा घंटा आप सही से देखिएगा इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कैसे आप मोदी सरकार की 8,000 हर महीना योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सरकार की कितनी सारी योजनाएं चल रही होती हैं, काफ़ी योजनाएं चल रही होती हैं, लेकिन उनका जो फायदा है वो सिर्फ 2-3 योजनाओं तक ही गरीब तक पहुँच पाती हैं। गरीब तक 2-3 ही योजना सरकार की पहुँच पाती हैं और बाकी जो लोग जानकार होते हैं वो सरकार से पूरा लाभ ले लेते हैं, उनकी हर योजना का फायदा ले लेते हैं। तो वैसी योजना मैं दोस्तों लेके आया हूँ। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, ये जो लाल रंग का नीचे सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं जो वीडियो लेके आता हूँ वो सिर्फ गरीबों के लिए लेके आता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए लेके आता हूँ, किसान के लिए लेते आता हूँ। मैं उनके लिए बात नहीं करता हूँ जिनके पास पहले से ही पैसा है। मैं सिर्फ मध्यम वर्गीय, जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, औरतें हैं, महिलाएँ हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, बेचारे परेशान हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आता हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं जो वीडियो बनाता हूं या जानकारी लेके आता हूं या आपको बताता हूं, वो बिल्कुल निःशुल्क होती है, निःशुल्क। मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। तो निःशुल्क जानकारी आप सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल के माध्यम से कभी किसी को कोई कॉल भी नहीं की जाती है, तो आप किसी को 1 रुपया ना दें, 1 पैसा भी ना दें, क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड टाइप के होते हैं, वो आपका सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए। देखिएगा दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी ने एक लाडली योजना शुरू की थी, पहले से थी, लेकिन इस बार राशि उसकी बढ़ा दी 3,000 रुपये महीना। अब वो राज्य का मामला था, ध्यान दीजिएगा, राज्य का मामला था। राज्य अपने भारत में एक राज्य नहीं है, 29 राज्य है, तो वो राज्य का मामला था। वो राज्य ही उनको 3,000 रुपये देती थी हर महीना, हर लेडीज को, औरत को। अब ये है मोदी सरकार। मोदी जी ने घोषणा की है कि वो हर गरीब, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार, मजदूर को 8,000 रुपये महीना देंगे। आखिर कैसे आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते, आखिर आप कैसे सरकार में आवेदन कर सकते, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। 2024 में इलेक्शन है और बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन है इंडिया गठबंधन, क्योंकि भारत जो सारी विपक्षी पार्टी है वो एक हो गई हैं, उन्होंने गठबंधन बना लिया, इंडिया गठबंधन। अब भैया एक बताओ, किसी मोहल्ले में अलग अलग जात के लोग एक हो जाएं और आप एक जात हो, तो भाई मुकाबला तो उनसे आपको मिलेगा, टक्कर तो मिलेगी ना। तो वैसे ही सरकार हर चीज़ देख के चल रही है। सरकार को पता है कि विपक्षी दल मजबूत स्थिति में है और हर किसी की विचारधारा एक नहीं होती है। कुछ लोग बीजेपी को वोट देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए सरकार चाहती है अगर उन्हें ये 2024 का रण जीतना है तो गरीबों से वो जीतेंगे, मध्यम वर्गीय परिवारों से जीतेंगे और किसान लोगों से जीतेंगे। किसान जो देश की शान है। तो हाल फिलहाल में अभी योगी सरकार जो योजना, हाल फिलहाल में अभी मोदी सरकार जो योजना लाई भी है, उसमें आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फायदा गरीबों को लेके आई है, मध्यम वर्गीय परिवारों को लेके आई है और किसानों को ही लेके आई है। आप चाहे जनधन खाते हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए लेके आई है। तो वैसी योजना दोस्तों, ये 8,000 रुपये आपको इसमें हर महीना मिलेंगे। मैंने नेट पर इसका बाकायदा देखा था, इंटरनेट में मैं देख रहा था, तो मुझे इस योजना के बारे में पता चला। फिर मैंने उस योजना को देखा और आप उसका एक मैंने वीडियो बना दिया। फिर
मैंने कहा कि आप लोगों को ये योजना बतानी चाहिए और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप कैसे एप्लीकेबल हो पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको सरकार को देनी पड़ेंगी जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में क्या रहता है, ग्राम प्रधान रहता है, सचिव रहता है। सबसे ज़्यादा उद्यमबाजी ये ग्राम प्रधान ही करते हैं, सचिव स्तर से उद्यमबाजी होती है, वो योजनाओं का लाभ पहुँचाने ही नहीं देते हैं या अपने चहेतों तक पहुँचा देते हैं। यानी सरकार जो योजना ला रही है तो ग्राम प्रधान क्या करते हैं, अपने चहेते हैं उनको तक ये सीमित रखते हैं, अन्य आम जनता है, गरीब है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही जात पात भी बहुत मानते हैं कि वो जाटव है हम मान ही जाएंगे, वो चमार है हम मान ही जाएंगे, वो यादव है हमारी उनसे लड़ाई है, वो अन्य जात है, खटीक है, ये है वो है। यानी गांव में काफ़ी ये सब ड्रामा चलता है जिसमें प्रधान सबसे ज़्यादा उद्यमबाजी करता है और वो योजनाओं का लाभ नहीं लेने देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सरकार की 8,000 रुपये महीना वाली योजना आई है, इसमें खास बात ये है, इसमें प्रधान से कोई मतलब नहीं है, प्रधान से कोई मतलब नहीं है, सचिव से कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप सरकार आपसे ऑनलाइन फॉर्म आवेदन लेगी ऑनलाइन। इसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 50 रुपये तो आप खर्च कर सकते हो, 50 रुपये खर्च आप इसलिए करने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा जनसेवा केंद्र पर। आपके कोई नज़दीकी जनसेवा केंद्र होंगे, वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब दोस्तों जनसेवा केंद्र आप जाइएगा, या अगर आपका कोई लड़का है जो पढ़ा हुआ है, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ा लिखा है, वो चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकता है ऑनलाइन। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जनसेवा केंद्र में आपको बता दूं, आप लोग नहीं जानते हो तो जनसेवा केंद्र में आपको बता दूं, जनसेवा केंद्र वो होते हैं जिस पे आप किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन करवाते हैं। यानी सरकार की योजना है वो जनसेवा केंद्र आपको बताते हैं और वही लोग फॉर्म भरते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों इस योजना में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सरकार की योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए दोस्तों आजकल क्या होता है कि आजकल बेरोजगारी काफ़ी है। बेरोजगारी आप मानते हो, कोई पढ़ जाता है फिर भी वो बेरोजगार है। भाई रोजगार ही नहीं है, रियलिटी ये कि रोजगार हो गया कम। आजकल हर कोई इंटर बीएससी बीकॉम हो जाता है, लेकिन फिर क्या करता है, कुछ नहीं, घर आके बैठ जाता है, खेती करता है। अब ऐसे में दोस्तों अगर सरकार 8,000 रुपये महीना दे रही है किसी गरीब को, किसी मध्यम वर्गीय परिवार, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा है। 8,000 रुपये गाँव में काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और हर महीना आपके खाते में आएंगे, बैंक खाते में आपके आएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रधान या सचिव से मिलने की ज़रूरत नहीं है, दलालों से आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, जो दलाल उल्लू बना के आपसे पैसे हट लेते हैं। तो ये योजना दोस्तों 8,000 रुपये महीना आपके खाते में आएगी सीधे, और बिना किसी प्रधान या किसी के इंटरफेयर किए हुए, बिना किसी हस्तक्षेप से। तो दोस्तों इसमें इसके साथ ही दोस्तों मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग दोस्तों परेशान रहते हैं। परेशान क्यों रहते हैं? रोज़गार नहीं मिलता है उन्हें, महंगाई भी काफ़ी हो गई है। ऐसे में इंसान क्या करे, और ख़ासकर महिलाओं की स्थिति दयनीय है, क्योंकि महिलाओं को परिवार चलाना पड़ता है। उनके पति बहुत से हैं भैया, दारू पी रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, तो इसमें महिलाओं की दिक्कत रहती है। इस योजना का खास फ़ायदा है उन महिलाओं को मिलेगा, सिर्फ महिलाओं को। जो महिला घर की मुखिया है उसको इस योजना का, सरकार की योजना को फ़ायदा मिलेगा, और उस महिला को मोदी सरकार की तरफ से 8,000 रुपये महीना मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सरकार की इस योजना से जुड़ सकते हैं और कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा, और बाकायदा मैं आपको वेबसाइट पर ले जाऊंगा जहां पर ये सारी योजनाओं की डिटेल लिखी हुई है बाकायदा। आप ये कहें कि मैं भैया अपने से ऐसे ही बताऊँ, ऐसा नहीं है। बाकायदा मैं गूगल पे ऑनलाइन इंटरनेट पर आपको ले जाऊंगा अपने मोबाइल के माध्यम से ही, और फिर वेबसाइट डालूंगा, और आपको जहाँ पर मैंने जो वेबसाइट देखी थी, जो इस योजना के बारे में पढ़ा था, वो योजना मैं आपको बताऊंगा, और सरकार की क्या योजना चल रही है और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, वो उस वेबसाइट से के द्वारा मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आधे घंटे का, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आधे घंटे का भी नहीं है। इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको सरकार की क्या क्या योजना चल रही है, कैसे आप 8,000 रुपये महीना पा सकते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस राज्य में रहते हैं, किस राज्य में रह रहे हैं,
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप घर के मुखिया हैं, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो योजना है 8,000 रुपये महीने की जो योजना है, ये घर के मुखिया को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, अब हम उस योजना पे चलते हैं कि सरकार की कौन सी योजना है और कैसे कैसे इस योजना का हमें फ़ायदा मिलेगा और कौन कौन लोग इस सरकार की योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। आप ये मत जानिएगा कि आप पढ़ गए तो आपको रोज़गार क्या मिलता है। आप अगर आप कहीं पढ़ भी जाएंगे, कहीं नौकरी करेंगे, 10-15 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। उसमें भी अगर आप बाहर रहेंगे तो 6-7 हज़ार 8,000 रुपये आपको पर ही खर्च हो जाएगा। आप बचा क्या 3-4 हज़ार 5,000 रुपये 6,000 रुपये वो आप घर पर भेजेंगे। तो आजकल इतने से क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों, सरकार की योजना है उसका आप पूरा फ़ायदा लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलेगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे आप योजना में लाभ ले सकते हैं। चलेगा, हम चलते हैं पहले गूगल क्रोम पर, इंटरनेट पर, और इंटरनेट पे हम आपको बताएंगे कैसे आपको इस सरकार की योजना, क्या क्या सरकार की शर्तें हैं जिसे आपको पूरा करना और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल पर आ चुके हैं और चलेगा अब हम देखते हैं गूगल क्रोम। हम देखते हैं ये गूगल क्रोम है और गूगल क्रोम में अब हम डाल के देखेंगे ये जो आपको योजना मैं बता रहा हूँ। चलेगा www.sarkar की योजना.org। दोस्तों ये आपको इसमें जाना है, ये देखिएगा साफ साफ इसमें आ रहा है और हमें इसको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये देखिएगा ये पेज खुल चुका है। दोस्तों देखिएगा वेबसाइट खुल चुकी है। इसमें मैंने डाला था सरकार की योजना, यहाँ पर सरकार की योजना ये दोस्तों खुल चुकी है। देखिएगा साफ साफ लिखा है इसमें, आप देख लीजिए खुद ही। जनवरी 2024 से हर परिवार को मिलेंगे 8,000 रुपये महीना, मोदी सरकार की योजना। ये देखिएगा दोस्तों, ये तारीख भी इसमें आ रही है। देखिएगा दिसंबर 28 2023, दिसंबर 28 2023 को दोस्तों ये योजना डाली गई है दोस्तों, और अनाउंसमेंट भी किया गया है। यहाँ पर ये गूगल में मैं दोस्तों सर्च किया है और उसमें ये आया है। अब देखिएगा दोस्तों इसमें क्या लिखा है, मोदी सरकार ने आगामी चुनावों को देखते हुए तय किया है कि वह हर गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय, किसान परिवार के मुखिया को 8,000 रुपये महीना देगी। तो दोस्तों साफ साफ लिखा है 8,000 रुपये महीना देने की बात हो रही है। और इसमें दोस्तों गरीब, मजदूर और मध्यम वर्गीय, किसान परिवार यानी सारे लोग इसमें आ जाएंगे। अब कैसे आपको ये देखना है कि गरीब के लिए क्या इसमें मतलब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या नियम हैं, मजदूर, मध्यम वर्गीय और किसान परिवार को क्या क्या करना पड़ेगा, उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो ये लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों चलेगा इस वीडियो को हम देख लेते हैं पूरा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, निकालिएगा मत, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे सर हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखिएगा दोस्तों इसमें दिया है, मोदी सरकार की इस योजना का लाभ सभी राज्यों में रह रहे परिवारों को मिलेगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जम्मू कश्मीर को इस योजना का लाभ है उसमें छोड़ा गया है। आखिर क्या बात रही है वो सरकार का आंतरिक मामला है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और अगर आप अन्य राज्यों से हैं, भारत के कोई भी राज्य है उसमें अगर आप रह रहे हो तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों अब इसमें क्या लिखा है, आइए हम जानेंगे आखिर सरकार की इस योजना का लाभ किस तरह हमें मिल सकता है, सरकार की क्या क्या शर्तें होंगी। तो यहाँ पर हम जान लेंगे कि क्या क्या शर्तें रहेंगी और क्या क्या इसमें नियम रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों इसमें दिया है, सबसे पहला पॉइंट है मज़दूरों के लिए नियम। मज़दूर, अगर आप मज़दूर हैं, अगर दिहाड़ी मज़दूर हैं, आप कमा रहे हैं, गरीब और मज़दूर इसमें आ जाएंगे। अगर हम मज़दूर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, परेशान रहते हैं, तो आपको सरकार की 8,000 रुपये हर महीने की योजना से आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, इस योजना में मज़दूर हर महीने 8,000 रुपये सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की मुख्य शर्तों को मानना होगा। अब यहाँ पर शर्तें दी गई हैं, सरकार की कौन कौन सी शर्तें हैं, आप कैसे इस मज़दूर हैं अगर आप, तो आपको कैसे लाभ मिल सकता है इस योजना का। तो मज़दूरी के लिए है
ये मज़दूर का देखिएगा, इसमें फ़ोटो भी दे दिया गया है जानकारी के लिए कि मज़दूर, ये मजदूरी होते हैं आजकल भाई। कोई गरीब इंसान है जिनके पास खेत नहीं है, दुकान नहीं है, बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, तो वो मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ दी हैं कि आपके पास आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लोग अगर चुनाव में, इलेक्शन में अगर वोट डालते हो तो आपके पास होगा ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास आय प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए तक का होना चाहिए। ये आय प्रमाण पत्र दोस्तों ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे सरकार तय करती है कि क्या ये गरीब है या नहीं है। तो आप आय प्रमाण पत्र किसी भी तहसील में जाके बनवा सकते हैं, आपको आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप चाहे तो 40,000 का भी मिल जाता है दोस्तों, 50,000 का भी बन जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है वो 1 लाख रुपए तक का आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाता भी आपके पास होना चाहिए, ये इसकी खास बात है, क्योंकि जो पैसा आएगा वो बैंक खाते में दिया जाएगा, ना कि नगद दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें क्या दिया है, बैंक खाता भी 0 बैलेंस का होना चाहिए। तो अगर आपके पास 0 बैलेंस का बैंक खाता है, यानी जो जनधन खाता थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जो बैंकों में 0 बैलेंस से खुलवाए गए थे, उन्हीं की इसमें बात हो रही है। तो इसमें अगर आपके पास बैंक खाता 0 बैलेंस वाला होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें दे रहे, अगर आप इन सब शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और हर महीने 8,000 रुपये पा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ है। तो दोस्तों ये मज़दूर के लिए, यानी गरीब जो इंसान है जो मज़दूरी कर रहा है, उसके लिए ये नियम हो गए हैं। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पास ये सब चीज़ें होंगी। अब चलिएगा मध्यम वर्गीय परिवार की बात करते हैं। क्या मध्यम वर्गीय परिवार जो गरीब से ऊपर रहता है, थोड़ा बहुत बिजनेस होता है उसके पास, यानी कोई बिजनेस हो या खेत में, तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और आप भी सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सरकार के नियमों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, जिससे आपको हर महीने 8,000 रुपये का लाभ मिल सके। ये देखिएगा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए योजना है। आपको कैसे इसका लाभ मिल सकता है, आप मध्यम वर्गीय परिवार से अगर आते हैं तो इसका योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, ये इसमें मैं आपको अब बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको जानकारी रहे, बाद में आप कहें कि सर हमें फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए वीडियो निकालिएगा मत, बस आप ये ध्यान दीजिएगा। चलेगा, देख लेते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या नियम है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी निम्न शर्तें लागू की गई हैं। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, यानी ये जो आपकी 2 लाख रुपए तक की होनी चाहिए वार्षिक आय, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही 0 बैलेंस वाला जनधन बैंक खाता आपका होना चाहिए, 0 बैलेंस होना चाहिए, जनधन खाता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक बात और है कि जिनके खाते जनधन नहीं है उनके लिए क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंक में आप जाके अपना एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें जनधन के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे खाते को जनधन खाते में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी आपका जो खाता है उसे बैंक वाले जनधन खाते में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें कुछ भी आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। और दोस्तों एप्लीकेशन अगर आप देंगे तो आपका काम हो जाएगा, जो बैंक खाता है वो 0 बैलेंस वाला जनधन खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें आपको योजना का लाभ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जनधन खाते का एक नियम ये रहता है कि अगर आप पैसा निकालोगे तो आप एक दिन में सिर्फ 5,000 रुपये ही उससे निकाल सकते हैं, इसलिए ये नियम होता है उस खाते का। तो 5,000 रुपये एक दिन में अगर आप निकाल सकते हैं तो आप आराम से ट्रांसफ़र करवा लीजिए अपना जनधन खाता। चलिएगा अब दोस्तों, उसके बाद देखते हैं बैंक किसी राष्ट्रीय बैंक का ही होना चाहिए खाता, मतलब आपका जो खाता है वो किसी राष्ट्रीय बैंक का ही होना चाहिए। तो राष्ट्रीय बैंक दोस्तों यहाँ पर 5 राष्ट्रीय बैंक है, मैं आपको बता दूं। एक तो बैंक ऑफ इंडिया है जिसे BOI कहते हैं, और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे SBI कहते हैं। ज़्यादातर इन्हीं में खाता होता है हर किसी का। इसके अलावा और आपको मैं बता दूं, ओरिएंटल
बैंक ऑफ जो कॉमर्स है वो भी इसमें आ जाता है। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक भी इसमें राष्ट्रीयकृत जो बैंक होती है पीएनबी कहते हैं, और एक आपका बैंक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये 5 बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक होती हैं। इसमें खाता तो आपका होगा ही होगा, अगर नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आधार कार्ड राशन कार्ड अनिवार्य है, आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और दिया है, किसी भी तरह का बैंक लोन या डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास कोई लोन नहीं होना चाहिए पहले से अगर आपका लोन चल रहा हो। मैं कह रहा हूँ चलिएगा, जैसे आपका परिवार में जैसे मम्मी के ऊपर लोन चल रहा है तो आप इसमें पात्र हो सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा है। मतलब परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर अगर आपके लोन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हो तो आपके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए, यानी आपके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। तो और ना ही कोई डिफ़ॉल्टर होना चाहिए कि आपने लोन भर नहीं पाए, बैंक ने आपको ब्लैक सूची में डाल दिया है या आपको बार बार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, इससे आपकी रेटिंग वो ख़राब हो रही है। चलेगा दोस्तों, ये मैंने बता दिया मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। अब बात करते हैं किसानों के लिए क्या नियम है। तो दोस्तों इस योजना में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि किसान सरकार के अनुसार देश की उन्नति और प्रगति में किसानों का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। और छोटे किसान, बड़े किसान, भूमिहार, बिना भूमि के किसान, सभी की मेहनत से ये देश आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों किसानों के लिए नियम आप देख लीजिए। अगर आप किसान हैं, अगर आप किसानी करते हैं, आपके पास खेती है, आपकी आजीविका का साधन खेती है, आप सिर्फ खेत से ही पैसा कमाते हैं, आपके पास और कोई साधन नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा बनने वाला है और आपकी लाइफ बदलने वाली है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं किसानों के लिए क्या सरकार ने नियम बनाए हैं। तो किसानों के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं, उसी नियम के अनुसार ही किसान को इस योजना में फ़ायदा पहुंच पाएगा। ये योजना उन किसानों पर लागू होगी जिनके पास सिर्फ 10 बीघा खेत होगा। इसके साथ ही अगर किसान के परिवार को किसी भी सदस्य के खाते में किसान सम्मान निधि मिल रही होगी तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये खास बात है कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। यहाँ 10 बीघा नहीं है, वो लोग भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन 10 बीघा से अगर ऊपर जा रही है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी 0 से 10 बीघा तक आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, या तो ज़मीन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके 10 बीघा ज़मीन है या 8 बीघा ज़मीन है, अगर आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है जो 2000 रुपये महीना मिलती है, अगर वो आपको मिल रही है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिएगा, किसान के पास 1 लाख का आय प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य होगा, यानी आपके पास आय जो प्रमाण पत्र है वो 1 लाख रुपए का सरकार ने किया है। अभी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 2 लाख का किया, आपके लिए 1 लाख का किया है। किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, आराम से बन जाता है दोस्तों। और अगर यही बस इसके लिए कोई शर्त नहीं है, किसानों के लिए बस 1 लाख रुपए का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है और 10 बीघा ज़मीन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यही इनकी शर्तें। और इसमें दिया है अगर आप बताई हुई पूरी शर्तों का पालन करते हैं तो आप सरकार के इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको www.sarkariyojana.org पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सरकार की योजना, आपने देख लिया बाकायदा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ये सारी बातें दोस्तों आपको इसमें बता दी गई हैं। और आप क्या क्या कहना है, अगर आपको कोई जानकारी अधूरी लग रही है, अगर आपको नॉलेज मतलब समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बाकायदा रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कोई सरकार की योजना का लाभ मिला या नहीं मिला, क्या आपको फ्री गैस सिलेंडर मिले या नहीं मिले, क्या आपको कोई आवास मिला या नहीं मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई योजना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।